अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अन्निसा का तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयत पढ़ेंगे आयत नंबर 60, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। अलम तरा इल्लल लज़ीना, क्या तुमने देखा उन लोगों की तरफ, यज़अमुना के जो समझते हैं, गुमान रखते हैं, कहते हैं क्या, अल्लाहुम्मा के बेशक वो, आमनु ईमान लाए, बिमा उसके जो उनज़िला इलैका जो आपकी तरफ नाजिल किया गया। क्या तुमने उन लोगों को देखा है जो ईमान रखते हैं जो आपकी तरफ नाजिल किया गया है। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो आपसे पहले नाजिल किया गया। युरीदूना, वो चाहते हैं, अन यतहाकमू कि वो अपने मामलात का फ़ैसला ले जाएं, इलत तागूत, तागूत की तरफ। वक़द उमिरू, हालांकि तहक़ीक़ उनको हुक्म दिया गया था, इन यकफुरू बिही कि वो इसका इनकार करें। व युरीदु शैतान, और शैतान चाहता है, अन युदिल्लहुम कि उन्हें भटका दे, दलालम बगीदा, दूर तक भटकाना। फिर खिताब है अलम तरा कहकर, यानी इस अंदाज में क्या चीज़ पाई जाती है, ताज्जुब और मुतवज्जा करना। ताज्जुब है ऐसे लोगों के हाल पर, अजीब बात है। क्या अजीब बात है कि वो लोग जो कहते तो हैं कि वो ईमान वाले हैं, ईमान रखते हैं, किस चीज़ पर, बेमा उनज़िला इलैका जो आपकी तरफ नाजिल किया गया है। क्या नाजिल किया गया है, कुरान और शरीयत। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और वो जो आपसे पहले नाजिल किया गया। ये कौन लोग हुए फिर, जो आपको भी मानते हैं और पिछली शरीयत को भी मानते हैं। अहले किताब की तरफ इशारा है। और फिर अहले किताब में से भी ख़ास मदीने के यहूद की तरफ इशारा है। वो अपनी किताबों को मानते हैं और आपकी तरफ जो आया है उसे भी वो मानते हैं। यानी सारे यहूद नहीं, यहाँ चंद लोगों की बात की जा रही है। वो चाहते हैं कि अपने फैसले वो तागूत से कराएं। यानी आपस में कोई तनाज़ा हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो हुक्म क्या था, अल्लाह के रसूल के पास ले जाएं। और वो क्या चाहते हैं कि तागूत के पास जाएं। वक़द उमिरू, हालांकि वो हुक्म दिए गए थे, अन यकफुरू बिही के तागूत का इनकार करें। और वो ऐसा क्यों करते हैं, शैतान के बहकावे में आकर। और शैतान क्या चाहता है, अन युदिल्लहुम कि उनको भटका दे। कहाँ से भटका दे, हक़ से भटका दे। क्या भटकाना, दलालम बगीदा, बहुत दूर तक भटकाना। इसका थोड़ा सा पस मंज़र, बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। मदीने की स्टेट इमेजिन करें। सरबरा कौन है वहाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपसे पहले वहाँ कौन सरबरा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत करके मदीना जाने से पहले वो एक स्टेट नहीं थी। बहुत से ग्रोहों ने अपने अपने वहाँ पर निज़ाम कायम कर रखे थे। यहूद ने अपना सरबरा मुकर्रर कर रखा था और मदीने वाले औस और खजरज कबीलों से लड़कर इस बात पर पहुँचे थे कि अब अब्दुल्ला बिन उबई को मुश्तरका वो सरदार बना लें। इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए वहाँ पर। यहूद का सरबरा था, उसका नाम था काब बिन अशरफ, वलीउल्लाह था, उनका वो टॉप पर था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ़ लाए थे तो एक मुआहिदा हुआ था। किन किन के दरमियान, औस और खजरज यानी यहूद और महाजरीन के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था। और उसका सरबरा किसको मुकर्रर किया गया था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है। ये मदीने की स्टेट के सिर्फ हेड ही नहीं थे, बल्कि आपके पास क्या होता था, फैसले भी आते थे। बाहमी झगड़ों के फैसले कौन करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। जब लोग ये समझते थे कि फैसले हमारा खिलाफ होंगे तो वो क्या करते थे, काब बिन अशरफ के पास चले जाते थे। तो ये कौन लोग थे, कमज़ोर ईमान वाले। कैसे मुसलमान हैं देखिए, कहा गया यज़अमुना, जो दावा कर रहे हैं किस बात का, कि हम ईमान वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद वो क्या करते,
اپنے جھگڑوں اور مقدمات کا فیصلہ کرانے کے لیے کعب بن اشرف کے پاس وہ چلے جاتے تھے۔ ایسا وہ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ فیصلہ اپنی مرضی سے کرا سکیں۔ تو اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسے لوگ جو ہیں جو طاغوت کے پاس، طاغوت یعنی کعب بن اشرف کو یہاں کہا گیا ہے کیونکہ وہ صرف خود انکاری نہیں تھا بلکہ جو کوئی اس کے پاس آتا تھا اسے بھی وہ روکتا تھا۔ کس چیز سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے۔ فرمایا وہ کعب بن اشرف کے پاس جا کر فیصلے کرواتے ہیں۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ ایمان کی کمزوری کی۔ فرمایا وقت امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں کیا حکم دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کا انکار کریں۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کو جب دنیاوی مفاد کی بات ہو تو فیصلہ کہاں لے جائیں؟ طاغوت کی طرف لے جائیں۔ اب اس آیت کو آج کے دور میں کس طرح سمجھیں گے ہم؟ کچھ ممالک تو ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ایک ہی طرح کی حکومت ہوتی ہے، اور کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں ایک سیکولر عدالت ہوتی ہے اور ایک عدالت ہوتی ہے مسلمانوں کی اپنی شریعت عدالت۔ حکم کیا ہے؟ جب مسلمانوں کے باہم جھگڑے ہوں، مثلا کسی گھر میں میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا تو وہ فیصلہ کہاں سے کرائیں؟ طلاق یا حکم مقرر کہاں سے کرایا جائے؟ یعنی شرعی کونسل یا شریعتی کورٹ سے۔ لیکن بعض لوگ وہاں نہیں جاتے، کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم شرعی کورٹ میں گئے تو کیا ہوگا؟ مقدمہ ہمارے خلاف جائے گا، لہٰذا اگر ہم دوسرے کورٹ میں جاتے ہیں تو مقدمہ ہمارے حق میں ہوگا، لہٰذا وہ فیصلہ کہاں جا کر کرائیں گے؟ جہاں سے ان کو فائدہ پہنچے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔